बिहार की सियासी फिजा इन दिनों गर्म है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग अब युवाओं को सपने दिखा रहे हैं वही कभी राज्य के संसाधनों को लूटने में मशगूल थे। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जनता से अपील की है। उन्होंने लिखा है कि मेरा अनुरोध है कि किसी भ्रम में न पड़े। हमारी सरकार ने जो आपके लिए किया है उसे याद रखिए। आगे भी काम हम ही करेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। विकास, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2005 से पहले बिहार की हालत बेहद खराब थी। दर्शकों, आपको बता दें कि सीएम ने याद दिलाया कि 2005 के पहले का बिहार बदहाली, पलायन और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका था। उस दौर में युवाओं को सम्मानजनक नौकरी नहीं मिलती थी। उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। वही बिहारी पहचान ही उनके लिए अपमान का कारण बन जाती थी, ऐसा भी उन्होंने कहा। नीतीश ने दावा किया कि 2005 के बाद स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। बिहार के युवाओं को अब आत्मसम्मान और अवसर दोनों मिले हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि 2005 से पहले सरकारी नौकरियों में न पारदर्शिता थी न नियम। अगर कोई भर्ती निकलती भी थी तो वह सौदेबाजी की भेंट चढ़ जाती थी। सरकारी कर्मचारियों को न तो नियमित वेतन मिलता था न पेंशन। कामकाज का माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि उनकी सरकार आने के बाद न केवल प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया गया बल्कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई गई। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जब 24 नवंबर 2005 को उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा सुधार थी। हमने तय किया कि बिहार की तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर ही जाएगा, इसलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया, ऐसा भी उन्होंने कहा। नीतीश ने बताया कि राज्य के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल और आईटीआई संस्थान खोले गए। तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बिहार के छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर नहीं हैं। अब स्थिति ये है कि दूसरे राज्यों के छात्र बिहार आकर पढ़ाई कर रहे हैं। हमने इतने संस्थान खोले हैं कि यहाँ शिक्षा का नया माहौल बना है, ऐसा उन्होंने दावा किया। नीतीश ने यह भी बताया कि राज्य में कई राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं जिससे युवाओं को बड़े अवसर मिल रहे हैं। तो वही महागठबंधन पर टीका वार करते हुए नीतीश ने कहा है कि चुनाव आते ही कुछ लोग युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके शासन में राज्य की दशा बद से बदतर हो गई थी, अब वही लोग रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। जनता सब जानती है, झूठे वादों से कोई भ्रम नहीं फैलेगा, ऐसा भी नीतीश ने कहा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे झूठे दावों से प्रभावित न हों और अब तक की उपलब्धियों को देखकर निर्णय ले। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि उनकी सरकार ने जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार काम किया है। हमारे लिए राजनीति का मतलब प्रचार नहीं, काम है। हमने जो कहा उसे निभाया है। आगे भी बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। तो दर्शकों, नीतीश का यह बयान स्पष्ट करता है कि जेडीयू इस चुनाव में अपने विकास कार्यों के बल पर मैदान में उतर रही है। दूसरी ओर महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश का ये बयान न सिर्फ विपक्ष पर सीधा हमला है बल्कि यह अपने 19 साल के शासनकाल की उपलब्धियों का जोरदार बचाव भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसके वादों और किसके काम पर भरोसा जताती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।